हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि हाउ टू चूज़ ए ट्रेंडिंग डे, कि हम किस प्रकार से एक ट्रेंडिंग डे चुनें ताकि हमें एक बड़ा ट्रेंड मिले। दोस्तों, ट्रेंडिंग डे ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि हम एक ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बायर के लिए जब तक बड़ा ट्रेंड हाथ नहीं लगेगा तब तक हम अच्छी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें फालतू की एंट्री ना लेकर सिर्फ एक एंट्री लेनी है या 1 से 2 एंट्री लेनी है जिसमें हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिले और हम लगभग 10x के आसपास की प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम ट्रेंडिंग डे को चुनें और उस दिन ही ट्रेड करें। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन में बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स रहे, दोस्तों निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स का सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करना है कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। और अगर यहाँ पर हम क्लियर देखें तो हमें ये दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी कर चुका है जिसका बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी बुलिश है। कब तक बुलिश है? जब तक इसके ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है और अगर इसके नीचे आता है तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जिसे हम ब्रेकआउट फेल भी कह सकते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हमने ये सब कुछ समझ लिया कि 2 ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी हमेशा अप या डाउन जाता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट कर चुका है और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए इसे समझते हैं कि इसके 1 डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। ये हमने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है दोस्तों। वही चीज़ें सेम दोहरा रही हैं और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिखेगा बैंक निफ्टी इस चैनल में फंसा हुआ है और अगर इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया था 1 वीक के टाइम फ्रेम पर कि बैंक निफ्टी बुलिश है। कब तक बुलिश है? जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें बैंक निफ्टी साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है दोस्तों, तब तक हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है। 15 मिनट के चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, यहाँ से इसका पहला शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर हो गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपको पता ही होगा कि इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। इसमें एंट्री करने की जगह अगर देखें तो जब इसके नीचे बैंक निफ्टी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देगी तो हमें यहाँ पर पुट हम बाई कर सकते हैं दोस्तों।
और फर्स्ट टारगेट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और सेकंड टारगेट की बात करें दोस्तों तो उसको पोजिशनल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हेड की पूरी लंबाई ये हमारा लास्ट टारगेट हो सकता है दोस्तों। ये हमें क्लियर कर दिख चुका है कि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो बियरिश है। हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखा कि बैंक निफ्टी बुलिश है, अगर सस्टेन करता है तो बुलिश, अगर सस्टेन नहीं करता है तो बियरिश है दोस्तों। और हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखा कि बैंक निफ्टी साइडवेज है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा कि बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक बियरिश नहीं है, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि साइडवेज है। अगर इसके नीचे जाता है यहाँ से तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी बियरिश हो जाएगा, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी बियरिश हो जाएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बियरिश हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है, और यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट फेल हो जाएगा दोस्तों, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक चैनल क्रिएट कर रहा है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से मार्केट लगभग 60% 60 to 70% बियरिश ही दिख रहा है दोस्तों। इतना तो कंफर्म हम माइंडसेट बना के चल सकते हैं। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक हमें कॉल या पुट कुछ भी नहीं बाई करना है दोस्तों। और अगर एक और पैटर्न की बात करें तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक और पैटर्न दिखेगा। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करें यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं से एक चैनल बना रहा है दोस्तों। अगर बुलिश की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक इस चैनल या फिर इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक फुल्ली बुलिश नहीं कह सकते हैं दोस्तों। अगर बियरिश की बात करें तो लगभग बियरिश के आसपास ही बैंक निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें बियरिश दिख गया। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी बैंक निफ्टी हमें बियरिश दिख रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी बैंक निफ्टी हमें एक चैनल में फंसा हुआ दिख रहा है, और लगभग उस चैनल का ब्रेकडाउन करने वाला है, तो बियरिश ही दिख रहा है दोस्तों। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डबल पैटर्न बन रहे हैं, दोनों के दोनों दोस्तों बियरिश ही हैं। तो कहीं ना कहीं से बैंक निफ्टी या निफ्टी को आप बियरिश ही देख सकते हैं। अब बात आई डेट चुनने वाली कि किस दिन बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स किस दिन ट्रेंडिंग हमें मिलेगा। दोस्तों जिस दिन ये चारों पैटर्न्स चारों टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी हमें फुल्ली बियरिश दिखने लगेगा, उसी दिन आप समझ जाइएगा कि आप एक अच्छा ट्रेंड कैच करने वाले हैं दोस्तों। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर हम पुट बाई कर लेंगे, और अगर लास्ट के डे के लास्ट टाइम पर ब्रेकडाउन फेल हो जाता है तो हम अपना एसएल ले लेंगे।
और अगर नहीं फेल होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ही ब्रेकडाउन, तीनों ब्रेकडाउन दे सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रेंडिंग डे निकालना अच्छे से आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो बने रहिए हमारे चैनल शिवम विश्वा में। आपको आने वाली सभी लर्निंग वीडियोज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे हाउ टू फाइंड ए ट्रेंडिंग डे। दोस्तों ये सब चीज़ें पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं कि ट्रेंडिंग डे कैसे चुने। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसे आप ऑप्शन बायर का सीक्रेट कह सकते हैं। और अगर आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करिए, अगले लगभग 10 दिनों तक इसे फॉलो करिए, देखिए अगर ब्रेकडाउन देता है तो आने वाले दिनों में हमें कितना बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है दोस्तों। अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है तो मैंने बता दिया कि ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट जब भी देगा तो हमें एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा, और तब तक हम छोटे छोटे एसएल लेकर छोटे छोटे प्रॉफिट या स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये लर्निंग वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं